हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल है आपके यार। हम बात करने वाले हैं किसके, बोर्ड के डेरिवेशन पर। बोर्ड के डेरिवेशन की ही कंप्लीट सीरीज है। आज के लेक्चर सीरीज में अपन पढ़ेंगे गाउस लॉ और गाउस लॉ के सारे डेरिवेशन। गाउस लॉ से क्वेश्चन आता ही आता, पिछले सालों के पेपर उठा लो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई सा भी बच्चा हो, सबके लिए डेरिवेशन की सीरीज है ये। यही लेक्चर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चलेगा। मैं पूरी की पूरी लैंग्वेज आपको बोल बोल के लिखा दूंगा, उससे परेशान ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या गाउस लॉ के डेरिवेशन। सबसे पहले बात करते हैं गाउस का नियम क्या होता है यार। अरे किसकी बात करते हैं, गाउस का नियम। गाउस लॉ, हेडिंग डालो गाउस लॉ। गाउस लॉ 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो गाउस लॉ से पूछा जाता है 1 मार्क्स का। लिखते चले साथ साथ में कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा अगर गाउस लॉ से पूछा। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट गाउस लॉ, गाउस के नियम का कथन लिखें। क्वेश्चन लिखें स्टेट गाउस लॉ, स्टेट गाउस लॉ, गाउस के नियम का कथन लिखें। लिखो 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 लिखो। गाउस ने क्या कहा था, सुने मेरी बात। गाउस ने क्या कहा कि कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लो। मेरी बात सुनो, पहले समझ लो फिर अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। कोई भी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी क्या ले लो, एक बंद सतह ले लो, क्लोज सरफेस ले लो। ऐसे कोई टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, इसके अंदर Q1 Q2 Q3 Q4 क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज है। तो उन्होंने कहा इस क्लोज सरफेस से रिलेटेड ये क्या है, बंद सतह। क्या है, बंद सतह है। और इस बंद सतह से संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस। देखो मेरी बात सुनो, एक बार समझा देता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं लिखाने की। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज बोर्ड की है भाई। और कैसे पढ़ाया जाएगा फिर बता दूं बेटा, तेरे छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे और साथ में डेरिवेशन भी, सारे सारे फॉर्मूले भी तुम्हारे इसी सीरीज में करा दिए जाएंगे। गाउस लॉ से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है भाई साहब, इसकी एप्लीकेशन से तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो देखिए इधर कोई क्लोज सरफेस है, इन्होंने कहा कि क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स। बेटा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। और फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। ये गोला क्यों लगाया, क्लोज सरफेस बोला है। क्या बोला है, क्लोज सरफेस। तो इन्होंने भाई साहब इन्होंने क्या कहा, देखो कुछ नहीं करना आपको, ये लिख के आना है ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। क्या बोला, ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये समीशन। सुने गाउस ने क्या कहा, गाउस ने ये कहा कि किसी बंद सतह से संबंधित फ्लक्स, फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस is equal to the summation of total charge inside surface, summation of total charge inside surface and ratio of summation of total charge inside surface and ratio of permittivity, permittivity of vacuum। सुने सुने सुने, क्या लिखोगे, ये लिखोगे। देखो हिंदी मीडियम वाले लिख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन है गाउस लॉ के बारे में। क्या लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले लिख लो सबसे पहले क्या, कि किसी बंद सतह से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से संबंधित वैद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर सभी कुल आवेशों का योग व निर्वात की वैद्युतशीलता के योग के, निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। वापस वापस वापस, किसी बंद सतह से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से संबंधित वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद सतह से संबंधित वैद्युत फ्लक्स उस सतह से के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का योग व निर्वात की वैद्युतशीलता के योग के, निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। लिख लिया, इंग्लिश मीडियम वाले लिखें, फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, flux related to closed surface is equal to the ratio of total charge inside the surface and permittivity of vacuum। लिख दिया, 1 मार्क्स आपका हो गया है कंप्लीट। ये डायग्राम बना लो और ये फॉर्मूला लिख दो। 1 मार्क्स बोर्ड में आपका कोई भी नहीं काट सकता। बस इतनी सी कहानी लेके आनी होगी और 1 मार्क्स मिल जाएगा बच्चा आपको किसमें, बोर्ड के अंदर। क्या 1 मार्क्स की कहानी क्लियर है। अब देखो इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेट गाउस लॉ एंड प्रूव गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम को प्रूव करो, मतलब इस फॉर्मूले को प्रूव करना है भाई साहब। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐड हो जाता है इसके अंदर, डिराइव गाउस थ्योरम। लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, डिराइव गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम को डिराइव करो, गाउस थ्योरम को डिराइव करो, गाउस थ्योरम को डिराइव करो भाई। देखो लिख लो, गाउस की प्रमेय को की रचना करो। हिंदी मीडियम वाले लिख लें, गाउस की प्रमेय की रचना करो।
या गाउस थ्योरम बोल दो इसको, गाउस थ्योरम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिख लो, 2 मार्क्स है बोर्ड के अंदर मेरे भाई, कितने हैं 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा गाउस थ्योरम से, गाउस प्रमेय लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, गाउस प्रमेय। और इतनी गारंटी देता हूं कि यार अपना लेक्चर देखने के बाद आपको कोई दूसरा लेक्चर डेरिवेशन और डेफिनेशन के लिए देखने की जरूरत नहीं होगी। नीट जेई के लिए पढ़ना चाहता है तो उसके लिए तो अपनी सीरीज चल रही है लाइव, बोर्ड वालों के लिए ये चलेगी क्या, प्रीमियर सीरीज चलेगी। मतलब डेली आपकी 8 से 9, फिर बता रहा हूं जो टाइमिंग रहेगा आपकी क्लास का वो डेली 8 से 9 रहेगा बोर्ड की सीरीज का, और एक दिन भी मिस नहीं होगा, एक दिन भी मिस नहीं होगा। 8 से 9 बजते ही बैठ जाया करो पढ़ने, क्लियर है। नोटिफिकेशन आ जाएगा, पहले से रिमाइंडर सेट कर लिया करो। देखो इधर मैंने कहा कि मेरे पास एक क्यू चार्ज है, क्या है क्यू चार्ज। इस चार्ज को बंद सरफेस में लाना है, क्लोज सरफेस में लाना है। क्या करोगे बोलो, क्या करोगे, गोला बनेगा कि सर्कल, गोला। क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। अरे बेटा क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। अरे सर्कल बनाते तो सर्कल में तो आगे पीछे, अरे मेरी बात सुनो, सर्कल बनाते तो ये वाली जगह ओपन रह जाती और अंदर वाली भी क्या रह जाती, ओपन। तो क्या बनेगा, स्फेरिकल सरफेस होगी। कौन सी सरफेस होगी, स्फेरिकल, या गोला बोल दो, स्फेरिकल, स्फेरिकल या गोला, गोलीय सतह बना दो, बना दी। अब देखो मैंने कहा कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। अरे विद्युत क्षेत्र कैसे निकलता है, सतह के लंबवत, ठीक है सर। यहां पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लो, एरिया ले लो, डी है, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, विद्युत क्षेत्र भी इधर है, और डीए भी इधर है। अरे थीटा हो जाएगा कितना, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ओहो अब तो हो गया यार। हम क्या जानते हैं, यहां लिखो विनोदेट, हम जानते हैं विनोदेट, यानी कि हम जानते हैं क्या, फ्लक्स की परिभाषा से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, विनोदेट हम जानते हैं फ्लक्स की परिभाषा। फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो फ्लक्स आ गया बेटा कितना, ई डॉट डी ए, यानी कि ई डी ए cos 0 नहीं आया, ई डी ए cos 0। साथ साथ देखते चलो, एक बार देख लो, पॉज करो स्क्रीन को और वापस खुद कर लो, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ओहो ई डॉट डी ए, ई हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, नहीं आया नहीं आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे 0.4 की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो तो बाहर आ गया, cos 0 1 हो गया, डी ए का ए हो गया। ओहो क्या आता नजर आ रहा है, हाँ सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर और डी ए हो जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन समाकलन ए, और क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अरे गोले का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। देखो 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 आंसर आता हुआ नजर आएगा। कहां लिखूं कहां लिखूं, यहां पे लिख दूं, देखो फाइनल आंसर यहां पे, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओहो क्यों है, और ये 4 पाई बचा हुआ था, 4 पाई से 4 पाई गया, ये क्या आ गया, ये गाउस लॉ ही तो है यार। क्या है, गाउस लॉ। इधर फ्लक्स है और ये क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू लिख दो भले आप चाहो तो, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गए बेटा आपकी गाउस थ्योरम प्रूव, 2 मार्क्स आपके हो गए क्लियर। डाउट किसी को, कैसा भी कोई सा भी डाउट है, डाउट है डाउट है डाउट है, नहीं है कॉपी करो, डाउट है एक बार वापस वीडियो को पीछे ले जाके देख लो। क्लियर बच्चा, क्योंकि सीरीज प्रीमियर है, लाइव नहीं है। लाइव सीरीज नीट और जेई की चल रही है, नीट और जेई की सारी क्लासें लाइव है ना। और तुम्हारी क्लासें हफ्ते में हर दिन होगी, हफ्ते में हर दिन होगी। कॉपी करो बिना देखे, कॉपी कर लो भाई बिना देखे, कॉपी कर लेंगे भाई बिना देखे। इतना तो मैं टाइम दूंगा तुम्हें, इतना टाइम मैं दे दूंगा तुम्हें, वो चिंता की बात नहीं है ना। तो कर लो भाई, कॉपी कर लो। स्क्रीन शेयर कर दी तुम्हारे सामने, कॉपी कर दो, बिना देखे कॉपी कर दो। हो गया, चलो देखो अगला क्वेश्चन सर, हो जाओ तैयार। अगले क्वेश्चन भाई साहब, अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए जब आप तैयार होगे तो मेरी बात सुनना ध्यान से। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, गाउस के नियम की एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के
अनुप्रयोग, एक क्वेश्चन आता ही आता है भाई साहब, यही वो डेरिवेशन है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है, पेन नहीं चल रहा था। हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। एक एक एप्लीकेशन अपन पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज वायर। लिखे, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखे, देखो घबराए नहीं, दोनों का ध्यान रखा जाएगा। तार के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज वायर। अब पहली बात बच्चे के मन में ख्याल आया, सर इन्फिनाइट क्या होता है? इन्फिनाइट का मतलब क्या? इस बोर्ड के अंदर नहीं आएगा। अरे आएगा। इन्फिनिटी का मतलब है कि यार बेटा उसकी जो लंबाई है वो किसी दूसरी दूरी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जैसे मैं कहूं मेरा हाथ भी एज अनंत लंबाई का एक्ट कर सकता है। कैसे मैं कहूं कि ये मेरा हाथ है और यहां से डिस्टेंस है 0.00000000001, तो मेरा हाथ भी कैसे एक्ट करेगा? अनंत लंबाई के तार की तरह एक्ट करेगा। तो देखो 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 कैसे करना है। सबसे पहले हमेशा जब भी हम गाउस लॉ का यूज करेंगे, पहला आपके दिमाग में आएगा क्या? एक क्लोज सरफेस लेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं क्या कि यार ये वायर लिया अपन ने, क्या ये अनंत लंबाई का है? हाँ। इसका जो चार्ज डेंसिटी लेम्बडा है, क्या है? लेम्बडा। इन्फिनाइट मतलब ऐसे डैश डैश कर दो। हाँ। क्लोज सरफेस कैसे बनाए सर? क्लोज सरफेस बनाने से पहले सुने, पहला पॉइंट होगा, देखो बोर्ड के अंदर कैसे लिख के आना है, क्योंकि बोर्ड वाला आपका डेरिवेशन देखेगा, आपका कैसे आपने लिखा है उस बात पे भी वो चीजें गौर करता है। सबसे पहले निकालना होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला पॉइंट इसमें लिखे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की दिशा लिख दो बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्या कहा कि यार यहां से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस वाले पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। लिख दो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया। यहां से जितनी डिस्टेंस ऊपर एक छोटा सा dq चार्ज ले लो, उतनी dq डिस्टेंस पर नीचे भी एक छोटा सा चार्ज ले लो। मतलब ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, छोटे छोटे से दो चार्ज ले लो। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये भी E होगा और ये भी E होगा, है ना, है ना, है ना, है ना। ये थीटा, ये थीटा। अब सुनना कि यार ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो इस विद्युत क्षेत्र का ये घटक होगा E cos थीटा, ये वाला भी E cos थीटा, ओहो ये E sin थीटा, ये भी E sin थीटा। नहीं आया? आया? ये कैंसिल हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। आया क्या? इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? उस तार की लंबाई के लंबवत होगा। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर। लिखो लिखो हिंदी मीडियम वालों, लिखे विद्युत क्षेत्र की दिशा, साथ साथ लिखते चलो। विद्युत क्षेत्र की दिशा तार की लंबाई के लंबवत होगी। नहीं आया? विद्युत क्षेत्र की दिशा तार की लंबाई के लंबवत होगी। बेटा हमेशा कोशिश करें कि जितना सिखाऊं सीखो, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो मास्टर ने सिखाया या जो नोट्स दिए एज इट इज छाप के आने, बिल्कुल नहीं। जो सीखा वो अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, भरोसा रखे। ये 4 मार्क्स का डेरिवेशन है, 4 मार्क्स का बोर्ड के अंदर। बोर्ड फिजिक्स, सीबीएसई, आरबीएसई कोई सा भी हो, 4 मार्क्स का डेरिवेशन है भाई साहब। अब सुने, पहला पॉइंट अपना हो गया। दूसरा पॉइंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण कितना होगा वो निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते। देखो 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 देखो,
गाउस के नियम का यूज कर रहे हैं अपन, गाउस लॉ का यूज कर रहे हैं, तो हमें क्लोज सरफेस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? क्लोज सरफेस। तो इसको क्लोज सरफेस में लाओ भाई। ये रहा आपका वायर, इंफिनिटी वायर, ठीक है, लाते हैं सर। इसको सिलेंडर में बंद कर दो भाई। हमने सरफेस कैसी ली? सिलेंड्रिकल सरफेस। सुनना, कैसे सरफेस ली है? सिलेंड्रिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली ना, कैसे? वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं कहूं कि सिलेंड्रिकल सरफेस है, क्या अपने पास कोई सिलेंडर, ये देखो, ये देखो, ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के 3 सरफेस हैं, एक ऊपर वाला, ये वाला, ये कर्व्ड, एक तो कर्व्ड है, ये फ्लैट, नीचे नीचे भी फ्लैट सरफेस। इस वायर को इसके अंदर बंद कर दिया है ना। अब सुने, सरफेस बना दो भाई साहब, ये S1, ये S2 और ये S3। नहीं आया? आया 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 आया। अब हम क्या करेंगे? सभी सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे। तो जो टोटल फ्लक्स होगा, वो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 होगा। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ टोटल फ्लक्स निकाल लो, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अलग अलग सरफेस से निकाल लो ना यार। इस वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अरे बोलो बोलो, सही लिखा ना? परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ ऐसे है तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, यहाँ पे भी ऐसे। अब देखो इस वाली सरफेस, देखो लिखो लिखो लिखो, फाई बराबर, फाई क्या होता है बेटा? ई डॉट डी ए। अरे क्या होता है? ई डॉट डी ए। नहीं आया? तो देखो सबसे पहले अपन अलग अलग निकालते हैं। क्या? φ1 कितना? पहली S1 सरफेस के लिए लिखो, S1 सतह के लिए, फॉर S1 सरफेस लिखते चलो, फॉर S1 सरफेस, S1 सतह के लिए, S1 सतह के लिए लिखो लिखो लिखो, φ1 क्या बेटा? E डॉट डी ए। अरे इसका एरिया कितना लिया? E डॉट डी ए, और थीटा कितना हो गया? 90। तो क्या लिख दू? E डी ए cos 90। अरे लिख दू क्या? और ये इंटीग्रेशन आया। ऐसे ही φ2, S2 सतह के लिए, फॉर S2 सरफेस, S2 सतह के लिए क्या? φ2 बराबर क्या? E डी ए cos 90। ओहो 90 कैसे लिखा सर? देखो ये 90 है, ये 90 है। ओहो S3 के लिए, S3 के लिए φ3 इक्वल टू इंटीग्रेशन E डी ए cos 0। ये भी जी लो, ये भी जी लो, और ये कितना हो जाएगा? 1। नहीं 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 आया, नहीं आया। अरे cos 90 0 होता है, ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा φ3 कितना? E डी ए का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत किसी को? पहले तो ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है? कॉपी करो यहां तक कॉपी करो एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे। यहां तक कॉपी कर लो, समझ समझ के देख लो एक बार, आराम से कॉपी कर लो, समझ समझ के यार, समझ के कॉपी कर लो, समझ के क्या कर लो? कॉपी कर लो। दिक्कत परेशानी तो नहीं आने दूंगा यार, इतनी तो गारंटी देता हूं। एक एक डेरिवेशन याद करा दूंगा क्लास के अंदर ही, तो चिंता ना करें बिल्कुल भी, बस लगे रहें मेरे साथ क्या करें? लगे रहें। जैसा कह रहा हूं वैसा कर लो, बस एक बार जैसा कह रहा हूं वैसा करते चलो, है ना? बस फिर क्या है, बस फिर क्या है, देखो हो गया क्या? हो गया। अब देखो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स है क्या? स्केलर। फ्लक्स कैसे है? स्केलर है, तो टोटल जोड़ दो भाई। तो कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। फाई को लिख दो E डॉट डी ए। अरे क्या लिख दो? E डॉट डी ए लिख दिया सर, और E डॉट डी ए, ठीक है सर, लिख दिया। अरे लिख दिया ना? हाँ लिख दिया सर। अब देखो E डॉट डी ए क्या होता है भाई? मेरी बात सुनो, ये लिखा अपने φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, है ना? कुल फ्लक्स किसके बराबर होता है? Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है ना फाई टोटल? अरे कुल फ्लक्स यही है। φ1 0, हाँ, φ2 भी 0, प्लस φ3 कितना आया? E डॉट डी ए। देखो 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 देखो, ये कितना आ गया? E ए आ गया, E डी ए आ गया, है ना? ये देखो आया। और Q इन अंदर वाला टोटल चार्ज, लेंथ कितनी है बेटा इसकी? L है, L लेंथ है सर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा, लंबाई L है, और रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आवेश कितना होगा Q इन, अंदर कुल आवेश, टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस,
कुल आवेश कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? लेमड़ा बराबर होता है क्यू बाई एल। अरे लेमड़ा बराबर क्या होता है? क्यू बाई एल। तो क्यू बराबर हो जाएगा लेमड़ा एल। अरे क्यू बराबर क्या हो गया? लेमड़ा एल। बस वैल्यू डाल दो, ये लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। ई बाहर ले लो, डी ए का ए हो गया। देखो देखो देखो, ये ई ए हो गया, ये हो गया लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सी सरफेस है? S3। अरे ये किस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है? S3 का। किसका? S3 का, इस वाली सरफेस का यार। ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा? डीए का ए लिख दिया ना, तो एरिया क्या लिखोगे इसका? देखो लंबाई एल है, हाँ, और ये कितनी है? 2 पाई आर। नहीं आया। अरे कर्व्ड सरफेस का, गोलीय सतह का क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एल। ओहो, 2 पाई आर एल। रेडियस कितनी ले लो इसकी? रेडियस कितनी ले लो? आर ले लो। अरे कितनी ले लो? आर। अरे मान लो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, मेरी बात सुने, ये रेडियस डी के बराबर कर लो या आर के बराबर कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो लेमड़ा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एल से एल गया, गया सर, वैल्यू डालो, मतलब इधर ले आओ। ये लेमड़ा, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर। नहीं आया, नहीं आया। 2 पाई आर को नीचे ले आया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत शानदार आंसर आपको नजर आएगा। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आ गई के लेमड़ा बाई आर। सुना था के लेमड़ा बाई डी। इन्फिनाइट वायर की वजह से के लेमड़ा बाई डी होता है। आया ना यार, 2 के लेमड़ा बाई डी, सॉरी ये 2 भी तो है, 2 के लेमड़ा बाई आर, यही आंसर है। अगर आप यहां तक कर देते हो तो आपके 4 मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहे। देख लो एक बार पूरा का पूरा डेरिवेशन, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 एप्लीकेशन हो रहे बेटा इसकी, 2 एप्लीकेशन हो रहे हैं गाउस लॉ की, उसमें खत्म। तो गाउस लॉ की एप्लीकेशन से आपका हो जाएगा कार्यक्रम तैयार, मतलब 4 मार्क्स आपके हो जाएंगे तैयार। ये हो गया, 2 एप्लीकेशन हो रहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाने की। करो, देखे करो, है ना, करो एक बार, कर लो कॉपी, कर लो, समझ समझ के कर लो कॉपी। डाउट है तो पीछे एक बार पीछे ले जाके देख लिया करो, है ना, तो डाउट रहेगा नहीं तुम्हें, डाउट रहेगा नहीं, डाउट रहेगा नहीं। आया क्या? हो गया? आऊं मैं? आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। अगला एप्लीकेशन, हेडिंग डालो, तीनों एप्लीकेशन करके ही छोड़ेंगे, तीनों एप्लीकेशन कंप्लीट करा देंगे। ऐसे ही तुम्हें डेली मिलता रहेगा भाई, डेली क्लास 8 से 9 बजे है। फिर कह रहा हूं डेली आपकी ये क्लास 8 से 9 बजे होगी, प्रीमियर सेट रहेगा पहले से ही। अगली एप्लीकेशन डालो जो 4 मार्क्स में फिर पूछी गई बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स में। मेरी बात सुनो, पिछले सालों के पेपर उठा के देख लो, भले ही बोर्ड के, हर साल छोड़ के एक न एक तो पूछी ही गई है, हर साल छोड़ के। देखो 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 और देखो और देखते रहो। अच्छा प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, प्लेलिस्ट अभी बनाई नहीं है बोर्ड की, आज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आपको इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पिछले वाले लेक्चर भी मिल जाएंगे इसी के डिस्क्रिप्शन में, बोर्ड की सारे लेक्चर मिल जाएंगे इसी के डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया होगा तो वहां से आप जाके देख सकते हो पिछले वाले लेक्चर भी। अगला है क्या? हेडिंग डालो, अगला क्वेश्चन क्या? अनंत लंबाई की पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट सीट। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट सीट। क्या डालेंगे? अनंत लंबाई की पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। डाल दी भाई, डाल दी, हेडिंग डाल दी रे भाई सबने, दिख नहीं रहा? अरे यार इंक बार बार खत्म हो जाती है इसकी। अनंत लंबाई की पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, क्लियर है कहानी? क्लियर है? देखो तो इंक डाल लेते हैं मास्टर। ओ मास्टर इंक डाल लो यार, क्यों जुल्म कर रहे हो बच्चों पे? दिख तो रहा नहीं बच्चों को, देखो कोई बात नहीं है बेटा, डाल रहा हूं मैं इंक। ओके, इन्फिनाइट
अनंत लंबाई की पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, मेरी बात सुनना। देखो देयर आर टू टाइप ऑफ सीट होती है, दो तरह की पट्टिकाएं होती है, एक चालक होती है और एक कुचालक होती है, एक कंडक्टर होती है, एक इंसुलेटर होती है। मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले किसकी, इंसुलेटर की। इंसुलेटर के लिए निकालते हैं, कंडक्टर के लिए खुद निकाल लोगे। इंसुलेटर यानी कि अचालक पट्टिका हो, कौन सी पट्टिका हो, अचालक हो, अचालक हो, इंसुलेटर हो। इंसुलेटर लिख लो, इंसुलेटर है ये, यहां लिख देता हूं इंसुलेटर। इंसुलेटर की क्या कहानी है, मेरी बात सुने। कोई कहे कंडक्टर क्या और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अरे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है और कुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होता, बस यही कहानी है और कुछ नहीं है। ये रही आपकी पट्टिका, ये रही आपकी पट्टिका ऐसे इन्फिनाइट, ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही। बोलो बच्चा, बोलो बोलो बोलो, क्या इसको क्यू चार्ज दे दो, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, अरे दे दो, क्या दे दो, दे दिया भाई। अब क्या किया, सबसे पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इंसुलेटर की बात कर रहे हैं ना, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पहला पॉइंट। सभी डेरिवेशन में एक ही कहानी होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डाल ली ना, ये गंदा दिख रहा है, मतलब दिख नहीं रहा तो इसको मिटा ही देता हूं मैं। तो हेडिंग डालो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा। कुछ नहीं करना, यहां से कुछ भी डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लो, वही कहानी है, सेम टू सेम लगेगी। जितना ऊपर एक छोटा सा डीक्यू चार्ज, उतना ही नीचे एक छोटा सा डीक्यू चार्ज ले लो। विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने का तरीका, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, सुनना सुनना सुनना, ये थीटा ये थीटा ये ई, क्या मेरी बात वैसी ही लग रही है। अब एक अच्छे बच्चे को लग रहा होगा ये तो वही कहानी है, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला ही तो आएगा यार, नहीं आया। इसका ये वाला घटक और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, आएगा कहा, इधर। यानी कि जो आपकी इंफिनिटी सीट होगी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर, सरफेस के लंबवत होगा। लिखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखे भाई सब लिखे, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लिखे। विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत होती है, और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा, कितना लिया, सिग्मा। सतह के लिए क्या आता है, सिग्मा आता है। सतह के लिए पृष्ठीय आवेश देना तो कितना आता है, सिग्मा आता है। कितना चार्ज दिया, क्यू, क्षेत्रफल ए है तो सिग्मा बराबर हो जाएगा बेटा क्यू बाई ए। क्यू बराबर अगर कोई कहे तो कितना हो जाएगा टोटल चार्ज इसमें, सिग्मा ए। नहीं आया, क्लियर। पहला पॉइंट हो गया आपका कंप्लीट किस डेरिवेशन का, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो वो हम निकालना सीख चुके हैं। दूसरा पॉइंट होगा मैग्नीट्यूड, परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसे निकालेंगे। ओहो, ये तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, देखो देखो, ये सरफेस है, हाँ सर, देखो देखो देखो, देख लो रे देख लो, ये सरफेस है, इन्फिनाइट सीट है ना, बहुत पतली है, बहुत पतली है, मास्टर ने मोटी बना दी वो बात अलग है। यहां पर एक ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस ले लो, देखो ये, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी देखो सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली, इसके अंदर जो भी चार्ज आया ठीक है। हाँ, अब मैं कहूं कितनी सरफेस, एक हो गई बेटा S1, इधर ले लो S2, और ये हो गई क्या S3, तीन सरफेस है। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, भाई इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, पीछे की डायरेक्शन में पीछे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही है, सतह के लंबवत इधर है ना, इस वाले पॉइंट पे भी इधर ही होगी। तो देखो सरफेस 1 के लिए थीटा 0 है, यहां पर भी थीटा 0 है, यहां पर भी थीटा 0 है, नहीं आया। सतह के लंबवत बाहर की तरफ है, सतह के लंबवत बाहर की तरफ है भाई, विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत बाहर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू आउटसाइड द सरफेस। यहां थीटा 90 है। अब सुने, कुल फ्लक्स होगा सभी सतह के लिए, तो S1 सतह के लिए लिखो 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 लिखो, S1 सरफेस के लिए, S1 सतह के लिए, S1 सतह के लिए, बोलो बोलो, S1 सरफेस के लिए क्या लिख दूं, S1 सरफेस के लिए सर ज्यादा कुछ नहीं लिखना, यही लिखना है। देखो क्या S1 के लिए क्या, φ1 हो जाएगा E B A cos 0, नहीं आया, कचरा वाला आया है कोई तो निकल जाओ।
देखो यार इधर जस्ट जोकिंग। हाँ, EDA cos 0, EDA क्या cos 0, cos 0 कितना हो गया 1 हो गया। अरे कितना हो गया 1। S2 सरफेस के लिए लिखो, S2 सरफेस, S2 सतह के लिए आवाज आ रही है, निकल जाने दो इसको, एक बार निकल जाने दो इसको। आ रही है अब आवाज आ रही है मेरी, देखो। हाँ, S2 सरफेस के लिए phi2 वो भी कितना हो जाएगा EDA cos 0, नहीं आया। S3 सरफेस के लिए, S3 सरफेस के लिए लिख दो phi3 बराबर EDA cos 90, नहीं आया तुम्हें यार, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इतनी कहानी लिखने के बाद मेरे बच्चा कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुसार लिख दो, गाउस के नियम के अनुसार लिखे, इंग्लिश मीडियम वाले गाउ अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार जो कुल फ्लक्स होता है phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 इक्वल टू क्या Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। phi1 कितना EDA, अरे EDA लिख दू, phi2 कितना EDA सर, और phi3 कितना है जी लो, अरे जी लो जी लो, और Q कितना है, अंदर वाला चार्ट कितना होगा सिग्मा है, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 2DA हो जाएगा 2E इंटू A, नहीं आया। अरे DA का A हो गया, DA का A हो गया, तो EA इंटू ये कितना 2E है, इक्वल टू क्या सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसने इसको मार दिया, ओहो शानदार आंसर आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं आया। देखो देखो देखो, आई कहानी समझ में। अब मेरी बात सुने, कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो बोलो, छाप दो छाप दो छाप दो। छाप दो छाप दो एक बार फटाफट। कॉपी कर दो, कर दो यार, कर दो कॉपी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा सा बाहर से डिस्टरबेंस आ सकता है, अभी हो रहा है इसलिए, फिर चली जाएगी वो तो फिर नहीं आएगा। कॉपी कर दो। आया, आ गया। अब देखो, अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही डेरिवेशन वो पूछता किसके लिए, चालक के लिए, अनंत लंबाई की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगला क्वेश्चन 4 मार्क्स का यही, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग इन्फिनाइट सीट, कंडक्टिंग इन्फिनाइट सीट, बस चालक, अनंत लंबाई की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र लिखो। हिंदी मीडियम वाले लिखे भाई, सेम टू सेम में, कहानी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चालक, अरे लिखो यार, अनंत लंबाई की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र लिख दिया। अब देखो यहां तक कोई चीज में चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम करना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी लिख देना, सतह के लंबवत क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। यहां तक कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या चेंज होगा सुने, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है 0, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। तो जो आपका H2 होगा, H2 ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि E 0 है, E क्या है 0। तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भी 0, देखो H2, ये वाला भी क्या हो जाएगा 0, तो ये EA रह जाएगा। अरे क्या रह जाएगा EA, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 1, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म। नहीं आया, आया, एक बार और, एक बार और। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम निकालना है, ऐसा का ऐसा ही। डेरिवेशन के लिए डायग्राम भी यही रहेगा, सेम टू सेम। चेंज क्या आएगा, जो अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया वो 0 है, किसमें, कंडक्टर में, कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है। बाकी सबको सेम लिखना है। तो H2 सरफेस, ये कौन सरफेस है H2 सरफेस, H2 सतह के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, तो फ्लक्स क्या हो गया 0। तो phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, तो ये phi1 रहेगा ओनली किसके लिए, इसके लिए, बाकी 0 0 0 है ना। तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस खत्म।
डाउट कोई नहीं? तो ये हो गया आपका कौन सा दूसरा अनुप्रयोग हो गया, दूसरी एप्लीकेशन हो गई गाउस लॉ की। दूसरी एप्लीकेशन हो गई गाउस लॉ की। बेटा क्वेश्चन आता ही आता है, मान के चलना, क्वेश्चन आता ही आता है। फिर कह रहा हूं मिटाओ रे, मिटा दू, सेम टू सेम करना है, सेम टू सेम। 4 मार्क्स का पूछा गया मेरे भाई। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। अगला जो बहुत जोरदार है, मैं कहूं कि यार इतने डेरिवेशन कराए, उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। क्लास का टाइमिंग 8 से 9 है, फिर कह रहा हूं बार बार, क्लास का टाइमिंग 8 से 9 है। ओके, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर जो पहला डेरिवेशन कराया था अनंत लंबाई के तार वाला, इनफिनाइट चार्ज वायर वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जो कराऊंगा गोले वाला, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। उससे पहले कुछ चीजें सीख लो, उससे पहले कुछ चीजें सीख लो। देखो, उससे पहले छोटी सी चीजें सीख लो यार, क्योंकि एक्चुअल में देयर आर 4 टाइप ऑफ गोला। गोला कितने टाइप के? 4 टाइप के गोले तुम्हारे। देखो, 4 तरह के गोले तुम्हें पढ़ने होते हैं, मैं बताता हूं तुम्हें। वैसे एक सिलेबस से हटा दिया, पर उसको नहीं पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी देखो, मैं कहूं चालक गोला, चालक खोखला गोला, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, टेंशन ना ले। खोखला गोला, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, HC। HC का मतलब बेटा होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है भाई, बना दो। दूसरा गोला है आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, SC, चालक ठोस गोला। ये भी बना दो, ये बना दिया सर। और देखो, तीसरा है चालक अचालक खोखला गोला, अचालक खोखला गोला, यानी कि होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं आया, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, HNC। HC होलो कंडक्टिंग स्फीयर, SC सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, HNC होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। लास्ट है गोला टॉस कुचालक गोला, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सर ये गोले बना दिए, पर मतलब क्या निकला? ये 4 गोले बनाए आपने, कहना क्या चाहते हो? सुनना, कुछ सिखाना है बेटा। ये टॉस है, सॉलिड है, कुचालक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। जब इसको चार्ज दोगे, जब इसको चार्ज दोगे तो सारा चार्ज कहां जाएगा? आउटर सरफेस पे, क्योंकि बेटा खोखला है, अंदर कुछ है नहीं, तो सारा चार्ज कहां जाएगा? आउटर सरफेस पे। सॉलिड चालक गोला, सॉलिड कंडक्टिंग है, तो जब चार्ज दोगे तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो सारा चार्ज इसमें भी कहां जाएगा? बाहर। अचालक खोखला गोला होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जब इसको चार्ज दोगे तो इसका भी सारा चार्ज कहां जाएगा? अरे बाहर जाएगा। ओहो, तीनों में क्या बाहर जाएगा? हाँ, तीनों में बाहर जाएगा, मतलब तीनों का डेरिवेशन सेम होगा। यस, 1 2 3 तीनों गोलों के सारे डेरिवेशन सेम है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाए, चाहे पोटेंशियल निकलवाए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी निकलवाए, सेम है। इसको जब चार्ज दोगे तो सारा चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और शायद यही गोला आपके सिलेबस से हटाया है। मैं सारे करा दूंगा, पर छाप दो, कोई तकलीफ कोई दिक्कत। अब करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। अब करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को? ये तीनों गोलों का डेरिवेशन सेम है, HC, SC, HNC। कोई सा भी पूछ ले, तीनों का डेरिवेशन सेम रहेगा सबके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, पोटेंशियल पूछे, कुछ भी पूछे, हमें सेम करना है तीनों का। इसका अलग होगा, मतलब हमारे लिए 2 ही गोले हैं, एक ये है और एक ये है, बस। हरी बात समझ में ना? तो कहानी यही है, सिंपल सी, एकदम मजेदार, जोरदार, तगड़ी। क्या मुझे छोड़कर जाना ना इंसाफी नहीं थी? और मैं कुछ नहीं कह रहा, क्या इतना काफी नहीं है? क्या मुझे छोड़कर जाना ना इंसाफी नहीं है, और मैं कुछ नहीं कह रहा, ये इतना काफी नहीं है।
चलो जो भी है, ऐसे ही याद आ गई यार, तो सुना रही तुम्हें यार। वैसे तुम्हारी क्लास में शायरी हमारे तो सुना तो नहीं है, लाइव चलते रहती है, उसमें चलते रहते अपनी शायरियों की क्लास, है ना। तो यही बात है, यही कहानी है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हिंदी मीडियम वाले को भी लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग बोल दे, होलो नॉन कंडक्टिंग बोल दे, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग मतलब चालक टॉस, होलो नॉन कंडक्टिंग अचालक टॉस, और चाल एसएनसी, एसएनसी को छोड़ दो, एस एच सी होलो कंडक्टिंग, ठीक है। होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, हिंदी मीडियम वाले लिखे, खोखला चालक, खोखला चालक हो, टॉस चालक हो, या टॉस खोखला कुचालक हो। ये गोला है गोला, गोला है गोला। क्या क्या पूछा जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा गया, 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा गया। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इनकी वजह से, तो बना दो गोला, बना दिया वही गोला, दे दो चार्ज इसको, दे दो वही चार्ज दे दो। क्यों चार्ज देंगे तो सारा चार्ज कहां जाएगा, बाहर। अरे गया ना बाहर, गया सर, गया 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 गया, सारा चार्ज गया बाहर। आर रेडियस का गोला, यही गोले हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, एक पूछा जाता है अंदर कितना होगा, एक पूछा जाता है सरफेस पर, एक पूछा जाता है बाहर, इनसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, एट द सरफेस। तो सबसे पहले अंदर, इनसाइड सरफेस अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। तो कुछ नहीं करना, इनसाइड के लिए क्या करना है, कोई भी पॉइंट ले लो P, यहां पर गाउसियन सरफेस बना दो। क्या बना दो, गाउसियन सरफेस। एक छोटा सा एरिया ले लो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डीए होगी, पर अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुसार लिख दो यहां, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुसार लिख दिया। ई डॉट डीए इक्वल टू होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट बेटा, बट्टा नहीं बेटा, क्यू इन 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का 0 होगा, पहला खत्म। एट द सरफेस, एट द सरफेस बहुत आसान है, सतह पर, कहां पर, सतह पर, सतह पर देखें। एट द सरफेस की क्या कहानी होगी कि ये गोला है, हाँ सर, इसको चार्ज दिया था, हाँ सर, हाँ सर, चार्ज दिया था, चार्ज सतह पर गया था, ये वाला है पॉइंट P। हाँ, सतह के जस्ट आउटसाइड क्या कर दो बेटा, जस्ट आउटसाइड, सतह के जस्ट आउटसाइड क्या कर दो, गाउसियन सरफेस बना दो, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये ले लो आर रेडियस, यहां पर एक छोटा सा डीए एरिया, तो डीए इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो परपेंडिकुलर निकलता है सरफेस से, थीटा 0 है, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ लिख दो, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ लिख दो, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ ई डी ए कोस 0 इक्वल टू क्यू इन। अरे अब तो सारा का सारा चार्ज गाउसियन सरफेस के अंदर है, क्यू इन यानी कि टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सांप लगा दो, ईडीए का हो गया ये बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस सतह का क्षेत्रफल, इस सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे ले जा, ओहो ओहो, इसको नीचे ले जा, मैं यहां कर रहा हूं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर। आया नहीं तुम्हें, देखो देखो देखो, देख लो रे। अब लास्ट है आउटसाइड द सरफेस, ये तो सरफेस पे निकाल दिया, आउटसाइड द सरफेस की बात कर लेते हैं। अरे क्या फर्क पड़ेगा, आर की जगह जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगा, डेरिवेशन सेम रहेगा। करते हैं करते हैं करते हैं, पहले ये छाप लो समझ समझ के, ये कॉपी कर लो समझ समझ के, हो जाए तो बताना। हाँ
बड़े देखो मिटाता हूं। ये क्यों मिटाया सर, अभी तो ये खत्म हुआ नहीं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला मिटा रहा हूं, पहले वाला है ना। अब है आउटसाइड द सरफेस, सतह के बाहर, इसी का है सतह के बाहर, आउटसाइड द सरफेस। लिख लो आउटसाइड द सरफेस, लिख लो आउटसाइड द सरफेस। ये गोला है आर रेडियस का, हाँ सर छोटा बना रहा हूं डायग्राम बस बेटा, और कुछ नहीं है। कितनी डिस्टेंस पर, यहां से P पॉइंट है छोटे r डिस्टेंस पे, तो ये गाउशियन सरफेस बना दी। ये क्या है डॉट डॉट डॉट, क्या है गाउशियन सरफेस, गाउशियन सतह। छोटा सा एरिया ले लो, इसका डायरेक्शन इधर d है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सरफेस के क्या निकलता है परपेंडिकुलर, थीटा 0 अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुसार क्या, ई डी ए कोस 0 इक्वल टू अंडर नोट टोटल चार्ज कितना है Q है सर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सांप लगा दो, ये ई ए हो गया, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। एरिया कितना, गाउशियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ओहो ओहो के क्यू बाई छोटा आर स्क्वायर, वेर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। आया, आसान है, देख लो एक बार। ये तीसरा पॉइंट आपका, ये तीसरा पॉइंट बेटा 4 मार्क्स का डेरिवेशन है, 100% लगा लो, 100% 11 स्टार में लगा दो इसको कि आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ये मिटा रहा हूं, ग्राफ भी बनवा दूंगा, ग्राफ भी बनवा दूंगा। मिटाओ, मिटा दो, ग्राफ भी देख लो यार साथ में, बस आगे के डेरिवेशन अगली क्लास में। ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में पूछा जाता है, डिस्टेंस के बीच में। बेटा ये आर बराबर कैपिटल आर, मतलब अंदर वाला एरिया, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, यानी कि चांद बनेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सिंपल खत्म। ग्राफ पूछा जाता है, मतलब अगर आपने यहां तक कर लिया तो कितने 4 मार्क्स आपके यहां तक मिल जाने आपको, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में वापस, क्या 8 से 9, डेली 8 से 9 बोर्ड की डेरिवेशन की क्लास है आपकी। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो।